हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th इंग्लिश में लेसन नंबर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर रहे थे। इसका एक पार्ट मैं पहले डाल चुका हूं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। द लास्ट लेसन, इस लेसन को हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज़ करा देता हूँ कि ऑथर जो है वह अपने स्कूल जाता है और उस दिन उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड या फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर अपने स्कूल का लगता है। और अंततः उसे पता चलता है कि उसके जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनका आज आखिरी दिन है। और उनका आखिरी दिन है मीन्स उनका लास्ट लेसन है आज का, और उसी के ऊपर ये टाइटल है। ठीक है, तो ये बात जानकर लेखक जब अपने क्लासरूम में जाता है और जब उसे पूरा माहौल पता चलता है, स्थिति सिचुएशन पता चलती है, तो वह काफ़ी दुखी होता है। तो यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा हुआ था। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। वह कहता है, ओ द व्रेचेस, बहुत बुरा हुआ, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। और बुलेटिन बोर्ड पर जब उसने भीड़ इकट्ठी हुई देखी थी, तो वो उसको समझ में आया है कि वहाँ पर जो न्यूज़ थी या जो खबर थी वह यही थी कि जो हमारे जर्मनी बर्लिन से जो न्यूज़ आई है कि अब एल्सेस और लोरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये बात अब उसको समझ में आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी पार्ट। वाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि आज मेरी फ्रेंच लैंग्वेज का या मेरे फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनका आज आखिरी दिन है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने अभी तक ठीक से लिखना भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कभी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे इसे रोकना होगा या सीखना रुकना होगा मुझे। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग द सार। मैंने इतने दिनों तक नहीं सीखा, या क्यों नहीं सीखा, मैंने सिर्फ पक्षियों के अंडे ढूंढना, सीकिंग का अर्थ होता है ढूंढना, या फिर स्लाइडिंग ऑन द सार यहाँ पर एक वर्ड है, इसका अर्थ है सार मतलब एक नदी का नाम है यहाँ पर। तो नदी में तैरना या वहाँ पर टाइम स्पेंड करना ही मैंने किया। मैंने अभी तक क्यों नहीं सीखा, ऐसा लेखक अपने आप से बात करता है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नुएंसेंस ए वाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे भयभीत करती थी, डराती थी। नुएंसेंस का अर्थ होता है भय या डर। So heavy to carry, my grammar and my history of sons were old friends now that I couldn't give up। तो वो अपनी किताबें और अपनी जो अभी तक की जो चीज़ें हैं, जैसे किताबें जो उसकी काफ़ी भारी थी, हैवी टू कैरी है ना, उसके पुराने मित्र, इन सबको वो छोड़ना नहीं चाहता था। दैट मीन्स वो अपनी व्यथा, अपने दुख को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। एंड एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, टू द आइडिया दैट वाज गोइंग अवे that I should never see him again made me forget all about his rural and how cranky he was। फिर एक नया वर्ड आया है cranky। cranky का यहाँ पर अर्थ है चिड़चिड़ा या फिर सनकी आदमी होना। सनकी से मतलब यहाँ पर हम इसको नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी धुन सिर्फ पढ़ाने में या बच्चों को सिखाने में थी। तो वह अपने जो टीचर हैं जिनका आज लास्ट लेसन है उनके लिए भी दुख प्रकट करता है ना, रिपेंट करता है कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, गरीब आदमी। गरीब आदमी यहाँ पर पुअर का अर्थ गरीब नहीं है, पुअर का अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं बेचारा। हम कहते हैं ना कि बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति था यह है, तो अपने टीचर को वो यहाँ पर पुअर मैन कहता है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और वो कहता है कि आज उनका आखिरी दिन है, इसीलिए उन्होंने संडे क्लॉथ्स पहने हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहने हैं। अब यहाँ पर संडे क्लॉथ्स का मीनिंग हम निकालें तो क्रिश्चियन जो लोग जो हैं वह संडे के दिन चर्च जाते थे या जाते हैं, तो संडे के दिन वो सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे। तो उन्होंने आज जो कपड़े पहने हैं वो संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन कोट उन्होंने पहना है, या फिर
उन्होंने जो रेशम की बनी हुई काली टोपी पहनी है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या समझ में आया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि जो हमारी बैक बेंचेस है, मतलब क्लासरूम की सबसे आखिरी वाली जो बेंचेस है, उन पर गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे हुए थे, क्यों आए हुए हैं। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको भी दुख है। टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि अब वह स्कूल में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, वो इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि फ्रांस जो है वह जर्मनी के हाथों में था और फ्रांस अब जर्मनी का गुलाम हो चुका था। तो जर्मनी ने यह, वो उस समय जो शासक थे, जैसे बिस्मार्क ने लीड किया था और हिटलर जो था उसने ये बैंड लगा दिया था कि जर्मनी के हर हिस्से पर फ्रांस का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं सिखाई जाएगी। इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये सब लोग जो मास्टर हैं जिन्होंने 40 साल तक स्कूल में सेवा दी, फेथफुल सेवा दी है ना, और फ्रेंच लैंग्वेज को सिखाया। ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपने देश के प्रति उनकी यह रेस्पेक्ट, सम्मान शो कर रहा था कि वह देश अब उनका नहीं है। ठीक है, तो ये एक पेट्रियोटिक लेसन मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लेखक जो है वह अपने राष्ट्र की और अपने जो है पेट्रियोटिज्म जो है यहाँ पर दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, उस दौरान जब मैं इन सारी चीज़ों को सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। अब चूँकि वो क्लास में बैठा हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को टीचर नाम से पुकारते हैं कि चलो भैया तुम खड़े हो, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इतने में मैं मेरा नाम सुनता हूँ, मतलब लेखक का नाम सुनता हूँ। इट वाज माई टर्न टू रिसाइड। रिसाइड का अर्थ होता है वर्णन करना, मुखाग्र है ना, मुखाग्र शब्दों में किसी चीज़ को दोहराना, दैट मीन्स रिसाइड। तो अब मेरा प्रश्न का उत्तर देने का समय था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैं ये चाह रहा था कि पार्टिसिपल जो टॉपिक टीचर ने हमें दिया था उन प्रश्नों के उत्तर में बिना रुके टुके ऊंची आवाज़ में साफ शब्दों में कहूँ, बिना गलती किए हुए। बट आई गोट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, परंतु जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मैं पहले ही शब्द पर ही रुक गया, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था और मैं चुपचाप खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं मेरी बेंच पर मेरे डेस्क को पकड़े हुए था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर आंखें उठाकर देख सकूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मीन्स मेरे टीचर ने मुझे क्या कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना। क्या अर्थ होता है? डांटना। जैसे क्लास में यदि आपसे कोई प्रश्न किया जाए और यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं तो उससे में आपको टीचर डांटते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। आई मतलब कौन है यहाँ पर? एम हेमल है जो कि टीचर हैं। लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम ऑलरेडी ही बहुत कुछ बुरा महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह। यहाँ पर एक वर्ड आया है, न्यू वर्ड है बाह। इसका जो अर्थ होता है वह होता है छी। हम कहते हैं ना कि अच्छी, कितना गंदा है। तो एवरीडे हम अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी टाइम ऑफ, प्रतिदिन हम कहते हैं कि यह काम करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है। जैसे हर काम को हम कल पर टालते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने एक पोएम पढ़ी होगी, डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मतलब किसी भी काम को कल पर मत छोड़ो, है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ यही किया है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की बात हो तो हमने यही कहा है कि मेरे पास तो पर्याप्त समय है, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। लेकिन आज वो समय आ गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को ही यहाँ से बैन कर दिया गया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, ऐसा हमने अभी तक सोचा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस। एल्सेस मतलब उस जगह का नाम है जहाँ पर लेखक पढ़ता था। एल्सेस एक ज़िले का नाम है उस समय। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और
उसने सीखने को कल पर छोड़ दिया। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तुम फ्रेंच मैन कहलाने पर भी तुम्हें पश्चाताप होगा और ना ही अब तुम्हारी स्वयं की भाषा जो कि फ्रेंच है उसको ना तो बोल पाओगे और ना ही उसे लिख पाओगे। क्योंकि उस समय की मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हिटलर का वहाँ पर शासन था और हिटलर एक इतना क्रूअल शासक माना जाता है कि यदि वो फ्रेंच व्यक्ति को देख भी लेता है उसके सामने और उसने जो कहा है वो यदि नहीं माना जाता था तो वहीं पर उसको वो मृत्यु दंड दे दिया करता था। ठीक है, तो ना तो उस समय आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो कि आपकी खुद की मातृभाषा है उसको ना तो आप बोल पाओगे और ना ही लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, परंतु तुम इतने बुरे नहीं हो। उस लेखक को यहाँ पर टीचर कहता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। रिप्रोच यहाँ पर एक नया वर्ड आया है और इसका अर्थ होता है निंदा करना या तिरस्कार करना। मतलब हम सब भी ने भी गलतियाँ की है ना, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, तुमने भी कुछ गलतियाँ की हैं, सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है। ऐसे टीचर अपने स्टूडेंट को समझा रहा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव टू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे प्रति इतने चिंतित नहीं थे फ्रेंच सीखने के लिए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म। वे तुम्हें पढ़ने की बजाय अपने खेत पर काम करने के लिए कहते थे, तो वो भी निंदनीय है। आर एट द मिल्स, या फिर किसी मील में। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे घर पर ले आओ, कमा पाओ। एंड आई, और मैंने भी कुछ गलतियाँ की है। टीचर भी कह रहा है कि मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। कैसे? आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैंने भी उस समय जब तुम्हें मुझे पढ़ाना चाहिए था उस समय मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे गार्डन में जाकर पौधों को या फूलों को पानी दे आओ, तो मैं भी उसी प्रकार से दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और मैं भी जब फिशिंग के लिए जाता था तो उस समय मैं छुट्टियों के दिन भी जा सकता था, लेकिन उस समय मैं गया तो मैं भी इसी प्रकार से। ठीक है, तो सिर्फ तुम ही वर्स नहीं हो। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इतना सब कहने के बाद हमारे जो टीचर हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज की टू द पॉइंट बात करते हैं, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कहते हैं कि यह बहुत ही सुंदर भाषा है। यहाँ पर एक इसका नक्शा दिखाई दे रहा है, मैप है। देखिए ये फ्रांस है पूरा और यहाँ पर ये जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें लोरेन और एल्सेस, ये दोनों जो ज़िले हैं ये जर्मनी के हिस्से आ गए थे। ठीक है, तो हम इस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एल्सेस, जहाँ पर ये द लास्ट लेसन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसकी बात हो रही है ना, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो लेखक अब कह रहा है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगॉट इट। ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ स्वच्छ भाषा है, लॉजिकल भाषा है ना, तो इसे हमें बचा कर रखना है और कभी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इनस्लेव्ड, इसका अर्थ होता है गुलाम होना या फिर दास बनाना। जब कोई व्यक्ति दास बनता है या फिर गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की देयर प्रिजन। तो यदि वह अपनी भाषा या अपनी मातृभाषा को पकड़े रहता है ना, उसे भूलता नहीं है, तो वो उस प्रकार से काम करती है जैसे कि उसके पास जेल की चाबी हो। जेल की चाबी हो मतलब जो आपकी कैद है उस कैद से आपको निकालने के लिए चाबी की तरह कार्य करती है। कौन कार्य करती है? अपनी स्वयं की मदर टंग। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस और लेसन। फिर उसके बाद में उन्होंने व्याकरण मीन्स ग्रामर का लेसन खोला और हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब आज के दिन मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मैं कितने अच्छे से समझ पाया। लास्ट दिन था इसलिए हो सकता है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। सीम्ड का अर्थ होता है प्रतीत होना या दिखाई देना।
आज सब कुछ मुझे काफ़ी सरल लगा, बहुत सरल लगा। सो इजी, बहुत सरल लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और मैंने उस समय सोचा कि शायद मैंने आज तक कभी इतने ध्यान से कभी नहीं सुना, सावधानीपूर्वक नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और शायद उन्होंने इतने धैर्य के साथ कभी हमें नहीं पढ़ाया हो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. बेचारे हमारे टीचर शायद वो चाहते थे कि वह यहाँ से जाए उससे पहले हमें सब कुछ सिखाएं और बहुत अच्छे से सिखाएं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और जो भी बातें वो हमें सिखाएं वो एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में फिट कर दें। इस प्रकार से वो हमें पढ़ा रहे थे। ठीक है, और आगे बढ़ें। आफ्टर द ग्रामर के लेसन के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो हमारा एक लिखने का राइटिंग वाला लेसन था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड। और उनमें बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। मतलब फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। फ्रांस देश का नाम है और एल्सेस वहाँ की एक जगह का नाम है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये जो कॉपीज़ हैं, ये कॉपीज़ ऐसी लग रही थी जैसे फ्रांस के छोटे छोटे झंडे जो हैं वह लहरा रहे हों। फ्लोटिंग का अर्थ होता है फहराना या झंडा फहराना। ठीक है, फ्लैग मतलब होता है झंडा। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी टेबल पर जो कॉपियाँ रखी हुई थी, जैसे वो सभी टेबलों पर जैसे कि रोड से लटकी हुई हो, हंग मतलब होता है लटकना। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। क्लास में जितने भी थे सब काफ़ी गंभीर चुपचाप थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वहाँ पर सिर्फ अगर किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो वो सिर्फ पेन चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे हम पेन से लिखते हैं और जो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ आती है सिर्फ वही आवाज़ थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन। बीटल का अर्थ होता है एक कीड़े का नाम है। कैसा कीड़ा? एक प्रकार का कीड़ा है ना। तो कुछ बीटल्स क्लासरूम में अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। परंतु किसी का ध्यान उस बीटल्स की तरफ या उन बीटल्स की तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। अब उस क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी ध्यान उन कीड़ों की तरफ, उन बीटल्स की तरफ नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फीस हुक्स। जो कि अपनी किताबों में, अपनी कॉपी में फीस हुक्स बना रहे थे। फीस हुक क्या होता है? फीस हुक का अर्थ होता है मछली फंसाने का कांटा। क्या अर्थ होता है? मछली फंसाने का कांटा अपनी कॉपियों में बना रहे थे, तो उनका ध्यान भी उनकी तरफ नहीं गया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच। 2 आगे बढ़ते हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। कूड का अर्थ होता है कबूतर जो आवाज़ करती है। अब कबूतर आवाज़ कैसे करती है? कबूतर आवाज़ करती है गुटुरगू, गुटुरगू, गुटुरगू। तो पिजन्स जो हैं वो धीमी आवाज़ में ऊपर गुटुरगू कर रही थी। आई थॉट टू माई सेल्फ। मैंने अपने आप से पूछा या अपने आप मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? क्योंकि जब वो हमसे हमारी स्वयं की लैंग्वेज छीन रहे हैं, है ना, उसको बैंड कर रहे हैं, तो क्या कबूतरों को भी अपनी भाषा सिखाएंगे? इस प्रकार से वो अपने आप से बोलता है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. तो मैंने एम हेमल की ओर देखा, तो एम हेमल क्या कर रहे थे कि क्लासरूम में सभी ओर सिर्फ देख रहे थे, हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से निहार रहे थे। और कैसे? मोशनलेस। मोशन का अर्थ होता है गति और लेस मतलब रहित, मतलब बिना हिले डुले वह क्लासरूम की सारी चीज़ों को अच्छे से निहार रहे थे, जैसे कि वो सबको बहुत अच्छे से याद करना चाहते हैं या इन सारी चीज़ों को अपने साथ यादों में बसाकर यहाँ से जाना चाहते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम फैंसी। जैसे कि स्कूल रूम है, स्कूल रूम की सारी चीज़ों को वो अच्छे से याद कर लेना चाहते थे, एक यादों का झरोखा लेकर जाना चाहते थे। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। क्योंकि वह लगभग 40 वर्षों से इसी जगह पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर मीन्स क्लासरूम के बाहर उनका एक गार्डन था, बगीचा स्वयं का। हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और उस गार्डन के सामने ही हमारी या उनकी क्लास थी। किन की क्लास थी? एम हेमल की, उनके टीचर की।
जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। अब ज़्यादा लंबे समय से बेंचेस और डेस्क जो है वहीं पर थे तो वो चिकने हो गए थे, जब बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और क्या परिवर्तन हुआ था? द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर। वालनट का अर्थ होता है अखरोट। क्या अर्थ होता है? अखरोट का पेड़। ठीक है, तो वालनट का पेड़ जो है वह थोड़ा लंबा हो गया था, बड़ा हो गया था। अब आप किसी पेड़ को लगाओगे, 1-2 साल बाद देखोगे, पानी दोगे रोजाना तो बड़ा होगा ही। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लेंटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ। यहाँ पर एक वर्ड मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। तो होप वाइन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? के प्लांट थे वो भी उनकी खिड़कियों तक आ चुके थे, है ना, बड़े हो गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। अब लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को जिनको उन्होंने अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से संजोया था, इन सारी चीज़ों को वो छोड़कर कैसे जाएंगे? पुअर मैन। पुअर मैन कौन है? पुअर मैन है एम हेमल, जो कि उसके टीचर हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब क्लासरूम के ऊपर ही उनका जो है रूम होगा या रहने की जगह होगी, फ्लैट होगा उनका। तो वहाँ पर एम हेमल की सिस्टर जो है वह कुछ इधर उधर घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके कपड़े संदूक वगैरह में रख रही थी, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको ये देश छोड़कर अगले ही दिन जाना था। काफ़ी इमोशनल लेसन है ये, है ना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से किसी एक जगह पर जुड़ा हुआ है और उसका मतलब विदाई का, जाने का समय हो, तो दैट्स लाइक इमोशन, क्रिएट इमोशन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। मतलब परंतु उनमें इतना साहस था कि वह उनका लास्ट लेसन जो है पूरा करके जाना चाहते थे, या उन्होंने किया। आफ्टर द राइटिंग, हमारा लिखने का काम पूरा होने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो हमारा एक इतिहास का, हिस्ट्री का भी पार्ट था, लेसन था। एंड देन द बेबीज़ काउंटेड देयर। अब बेबीज़ जो छोटे बच्चे हैं वो चांटेड कर रहे थे, काउंटेड नहीं, माफ़ कीजिए, चांटेड। इसका अर्थ होता है एक साथ ऊंची आवाज़ में किसी चीज़ को दोहराना, है ना, या फिर लय में किसी चीज़ को गाना। स्पेशली धार्मिक गीत जब एक साथ गाते हैं तो उसको चांटेड बोलते हैं। तो वो बच्चे कैसे गा रहे थे? बी ए बी 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 आई बी ओ बी यू, है ना, ये उनकी लैंग्वेज में कुछ होगा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब इतने में जो हाउसर है, ओल्ड हाउसर है, कोई बूढ़े व्यक्ति होंगे, उन्होंने अपनी जो ओल्ड प्राइमर थी, मतलब प्राथमिक पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ABCD या फिर अनाराम सिखाए जाते हैं, अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन शब्दों को वह भी पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही, आप देख सकते हैं कि टू वाज क्राइंग, वह रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन, इमोशन में उनकी जो आवाज़ है वो काँप रही थी, है ना। ट्रेम्बलिंग का अर्थ होता है काँपना, हकला कर बोलना, क्योंकि वह रो रहे थे उनके अंदर से, जिससे दुख प्रकट हो रहा हो। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। अब उस समय हम तो छोटे बच्चे थे, तो हम हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे क्योंकि द लास्ट लेसन है, और जो ओल्ड हाउसर है उनकी आवाज़ सुनकर हमें थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं उसको कैसे याद रख पाऊँगा। दैट लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट। लास्ट लेसन क्या है? हमारे इस लेसन का टाइटल भी है, डोंट फॉरगेट इट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इतने में जो चर्च है उस चर्च की घंटी बजती है। कौन सी घंटी बजती है? 12 बजने की, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़रूर छोड़ूंगा। 12 बजने की घंटी बजती है तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो टीचर हैं, माफ़ कीजिएगा, जो ऑथर हैं, उनकी स्कूल की शिफ्ट कौन सी थी? दोपहर की थी, सुबह की थी, है ना। ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। देन द एंजलस, एंजलस का अर्थ है यहाँ पर एक प्रेयर। प्रेयर होती है, जैसे स्कूल ख़त्म होता है तो प्रेयर होती है, और स्कूल की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो उस समय भी प्रेयर होती है। तो उस स्कूल में, या क्रिश्चियन लोग कह सकते हैं, क्रिश्चियंस के स्कूल में कह सकते हैं, जो प्रेयर होती है उसको बोलते हैं एंजलस। तो एंजलस होती है, प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर
विंडोज़। अब इतने में जो बाहर सैनिक थे, वो सैनिक जो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो उनके आने का समय होता है और वहाँ पर एक भोंपू बजता है। ट्रम्पेट का अर्थ होता है भोंपू। भोंपू आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सरल शब्दों में आपको बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई सैनिक शहीद होता है या फिर उसका अंतिम संस्कार होता है तो उस समय एक भोंपू बजाया जाता है, आवाज़ होती है ना। तो इस प्रकार से वो सैनिक जब आते हैं तो उस प्रकार की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। एम हेमल स्टूड अप। अब जैसे वो भोंपू बजता है ना, तो एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, जिनके चेहरे का रंग लगभग उड़ा हुआ था। पेल का अर्थ होता है चेहरे का रंग उड़ना या पीला पड़ना। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा। इतना लंबा नहीं देखा मतलब जब वो टेबल पर चेयर पर खड़े हुए हैं तो ज़्यादा लंबे दिखाई देंगे ओबियसली। माय फ्रेंड्स, अब वो उन्होंने कहा, किन्होंने, एम हेमल ने कहा। क्या कहा? सैड आई मतलब वो हकलाकर यहाँ पर बोल रहे हैं। हकलाकर बोल रहे हैं मतलब उनके अंदर से इमोशन इतने दुखी हो गए हैं वो कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। चोक्ड, CHOKED, इसका अर्थ होता है गला दबाना। ही कुड नॉट गो ऑन, और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कह पाए। आई के अलावा कुछ नहीं कह पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर उन्होंने अपना चेहरा जो है ब्लैक बोर्ड की ओर कर लिया। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चाक मतलब बोर्ड पर जिससे हम लिखते हैं। उन्होंने एक चाक का टुकड़ा उठाया, है ना। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है, मतलब फ्रांस अमर रहे, ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लीन का अर्थ होता है आगे की ओर झुकना, LEAN, लीन मतलब आगे की ओर झुकना। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो सिर है वो दीवार पर झुका लिया, दीवार पर अपना सिर रख लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना शब्दों के, बिना कुछ कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। गेस्चर का अर्थ होता है हाथों से या शरीर के किसी अंगों से इशारा करना। बिना कुछ बोले ही उन्होंने हमें इशारा कर दिया। स्कूल इज डिसमिस्ड, मतलब स्कूल ख़त्म हो चुका है। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लेसन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसी प्रकार से हम आपकी रेगुलर क्लासेस लेंगे, आपकी ग्रामर, है ना, आपकी राइटिंग स्किल, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, नंबर नोट कीजिएगा, 7898806656। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपकी PDF, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।